हाँ जी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कमांड डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आता है कि इसकी ज़रूरत क्या है पढ़ने के लिए। अगर आपको कोई ऐसा सिनेरियो मिलता है कि मतलब हमें एक कमांड देनी है और हमें पता नहीं कि वो कैसे जाके एग्जीक्यूट होती है, बस वो एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो कैसे एग्जीक्यूट होगी, एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि हमें एक कमांड देनी है और वो काम हो जाए अपना, ठीक है। कि मैंने किसी को एक कमांड दी अपने असिस्टेंट को और असिस्टेंट ने वो काम कर दिया, ठीक है। मेरे को वो उस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि वो असिस्टेंट ने वो काम कैसे करा, ठीक है। अगर ऐसा सिनेरियो कहीं बनता हुआ दिख रहा है आपको तो वहाँ पे आप कमांड पैटर्न लगा सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम रेस्टोरेंट का, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ, ये है कस्टमर, ठीक है। कस्टमर ये यहाँ पे आया है अपने रेस्टोरेंट पे, ये बोलता है कि मेरे को बर्गर खाने हैं भाई, ठीक है। सो ये बंदा बोलता है कि मेरे को देखो चीज़ बर्गर खाना है और मेरे को माल्ट शेक खाना है, ठीक है। तो इसे क्या करता है, ये एक ऑर्डर स्लिप पे लिखता है, ठीक है। वेटरस आती है, ऑर्डर स्लिप लेती है और ऑर्डर स्लिप पे जो भी चीज़ होती है वो वेटरस क्या करती है, आगे पास ऑन कर देती है किसको, शेफ़ को। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि हमारे पास कस्टमर है, कस्टमर अपना ऑर्डर स्लिप देता है, ऑर्डर देता है मतलब, ठीक है, किसको, वेटरस को, और वेटरस उसको दे देते हैं शेफ़ को, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे। सो अगर आप देख रहे हो तो कस्टमर ने क्या करा, अपना एक ऑर्डर दिया, क्रिएट्स ऑर्डर, ठीक है। वेटरन्स ने क्या करा, ऑर्डर लिया, टेक्स ऑर्डर, फिर ऑर्डर अप कर देगी, मतलब ये ऑर्डर करेगी किसको, शेफ़ को, कि भाई मेरे को ये बना कर दे दे, ठीक है। और हम शेफ़ को यहाँ पे बोलते हैं रिसीवर, क्योंकि ऑर्डर कौन रिसीव कर रहा है, मतलब कमांड कौन रिसीव करेगा एट द एंड, उस बंदे को हम बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। सो हमारा क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट कौन है, अपना कस्टमर, ठीक है, जिसने ऑर्डर दिया। और अगर हम इसका एक प्रॉपर लो लेवल डिज़ाइन टाइप एक कोड लिखना चाहते हैं तो उसमें हमें एक क्रिएट कमांड बनानी होगी, एक क्लास जिसमें वो बताएगा कि क्या क्या ऑर्डर दे रहा है। अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। क्रिएट कमांड ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसमें वो क्या क्या दे रहा है, ऑर्डर, एक्शन 1, एक्शन 2। एक्शन 1 क्या था अपना, कि भाई मेरे को चीज़ बर्गर चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या है, मेरे को मोल्ड शेक चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये कमांड एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, ठीक है। ब्रिंग मी द बर्गर एंड शेक, ये जो कि हमारे किस पे लिखा हुआ है, ऑर्डर स्लिप पे। ये कमांड सेट करी जाती है, किसके पास जाती है, इन्वोकर के पास, ठीक है। इन्वोकर यहाँ पे कौन है, अपना वेटरस। देन इन्वोकर एग्जीक्यूट करता है, या मतलब ऑर्डर अप करता है, एग्जीक्यूट करने का मतलब यहाँ क्या है, ऑर्डर अप कर देता है कि रिसीवर यानी कि शेफ मेरे को ये चीज़ बना के दे, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है कि क्लाइंट कौन है हमारा, कमांड क्या है हमारी, ठीक है। देन इन्वोकर कौन है हमारा, ठीक है, और रिसीवर कौन है, ठीक है। तो इन चीज़ों की हम क्या कर लेते हैं, एक मैपिंग कर लेते हैं, कौन क्या चीज़ है, ठीक है। वेटरस हमारी है इन्वोकर, क्योंकि ये इन्वोक करेगी कि ये ऑर्डर आया है भाई, ठीक है। शॉर्ट ऑर्डर कुक, कुक क्या है हमारा, रिसीवर, वो क्योंकि मेरा ऑर्डर रिसीव कौन कर रहा है, मेरा कुक या शेफ, ठीक है। ऑर्डर अप क्या है हमारी कमांड, जो ऑर्डर स्लिप, ऑर्डर अप क्या है हमारी कमांड, ठीक है। ऑर्डर क्या था, मेरी ऑर्डर स्लिप जो थी, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर था मेरा। देन कस्टमर कौन था मेरा, क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट था। टेक ऑर्डर क्या थी, एक सेट कमांड थी जिसमें हम ऑर्डर सेट कर रहे थे, यानी कि कमांड को सेट कर रहे थे। अब यहाँ तक आपको आइडिया लग चुका होगा कि मतलब हम क्या क्या टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ करने वाले होंगे, ठीक है। कमांड क्या है हमारी, इन्वोकर कौन है अपना, ठीक है, क्लाइंट कौन है अपना, रिसीवर कौन है, ठीक है। ये मेन टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, अगर कमांड पैटर्न आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो उस केस में। इसके लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें इस एग्जांपल में क्या है कि भाई मेरे पास एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में क्या करना है कि यहाँ पे बटन गिवन है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे होगे आप, एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, कि लिविंग लो, ये बेसिकली एक लाइट मैनेजमेंट बॉक्स है, ठीक है, लाइट मैनेजमेंट बॉक्स कह सकते हो, ठीक है। ये पूरे घर की लाइट ऑन करनी है, ऑफ करनी है, उसका एक सिस्टम है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे एक ऑप्शन गिवन है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें दो ऑप्शन गिवन है, दो कमांड है, उनके कोरस्पॉन्डिंग या तो हम उस कमरे की लाइट ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग रूम की लाइट आप क्या कर सकते हो, लाइट ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, किचन लाइट ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। देखो यहाँ पे कमांड पैटर्न की डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि इट एनकैप्सुलेट अ रिक्वेस्ट एंड ऑब्जेक्ट देयर बाय लेटिंग यू पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट विद, वो चीज़ आप पूरी डेफिनेशन इस डायग्राम से समझ सकते हो कि कमांड पैटर्न क्या करता है कि वो एनकैप्सुलेट कर देता है आपकी रिक्वेस्ट को, किससे, रिसीवर से, कि ये मेरी रिक्वेस्ट है और किसके पास जाएगी, रिसीवर के पास, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। एग्जीक्यूट रिसीवर डॉट एक्शन, ठीक है, कि रिसीवर ये वाला पार्ट मेरे को करके देते हैं, यानी कि बर्गर बना के देते हैं, ठीक है। इन दोनों को एनकैप्सुलेट करने का काम करता है हमारा कमांड पैटर्न। एक जेनरिक क्लास डायग्राम अगर हम देखें कमांड पैटर्न का तो ये होगा, ठीक है। तो एक कमांड इंटरफेस बनाएंगे हम, ठीक है, उनकी कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन हो गई, जैसे लाइट ऑन करनी है या ऑफ करनी है, ठीक है।
ये लाइट मान सकते हैं आप, ठीक है। कमांड जो हो गया अपना इंटरफेस, ठीक है। इन्वोक कौन कर रहा होगा, कोई यूज़र कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्वोकर कौन होगा, वो बॉक्स जो था अपना, ठीक है, लाइट मैनेजमेंट बॉक्स, लाइट मैनेजमेंट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट कौन होगा, जो यूज़र बटन टर्न ऑन या ऑफ करेगा, ठीक है। रिसीवर कौन होगा, वो लाइट जिसे हम दबाएंगे उस कमरे की लाइट, ठीक है। ये अब अभी हम लाइट मैनेजमेंट बॉक्स का पढ़ रहे थे ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एग्जांपल दिया हुआ है, पूरा एक क्लास लेवल डायग्राम गिवन है यहाँ पे। एक कमांड है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने की। तो वो दो तरीके से इंप्लीमेंटेशन करी हुई है, लाइट ऑन करने की कमांड हो सकती है या भाई हमारी लाइट ऑफ करने की कमांड हो सकती है, ठीक है। लाइट हमारा क्या है यहाँ पे, लाइट ये हमारा रिसीवर हो गया। रिमोट लोडर कौन है, ये हमारा क्लाइंट हो गया। रिमोट क्या है यहाँ पे, ये इन्वोकर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, मतलब ये टर्मिनोलॉजी आपको पहचानी आनी चाहिए कि क्या चीज़ क्या होगी हमारी, ठीक है। ये कंक्रीट क्लास हो गई अपनी, ठीक है। अभी एक हमारी नई टर्मिनोलॉजी आती है नो कमांड के नाम से, ठीक है। कि नो कमांड क्या चीज़ होती है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। सो नो कमांड क्या होती है, अगर आपको ऐसा सिनेरियो कहीं दिखता है कि आपको एक बटन प्रेस करना है बट उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेदर देन डूइंग कि हर बार उस चीज़ का एक नल चेक करें, उसको हम सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, एक खाली फंक्शन बना दिया, ठीक है। और कमांड जो था अपना इंटरफेस उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है, इसके अंदर, और एग्जीक्यूट में ये कॉल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो नो कमांड मतलब क्या हुआ कि ये एग्जीक्यूट तो हुआ बट उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई टास्क नहीं हो पाया, ठीक है। उसको इसलिए हमने बोल दिया नो कमांड, ठीक है। कि इस कमांड के लिए कुछ मत करना तुम। देखो अब आते हैं हम रिमोट कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन पे। तो रिमोट कंट्रोल अपना क्या था यहाँ पे, इन्वोकर, ठीक है। तो इन्वोकर की इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन है कि या तो ऑन करनी है लाइट या हमें ऑफ करनी है, ठीक है। तो बेसिकली हमने कंस्ट्रक्टर लिख लिया और सबको इनिशियलाइज कर दिया नो कमांड से इनिशियली, क्योंकि इनिशियली तो कोई भी कमांड नहीं है, तो हमने उनको नो कमांड से इनिशियलाइज करके रख दिया सबको, रेदर देन प्रोवाइडिंग ए नल ऑब्जेक्ट टू दैम, ठीक है। फिर अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, मतलब हमारे पास कोई बटन दबाता है, तो उस समय हम सेट करेंगे, ठीक है, कि वो ऑन करने की कमांड है या ऑफ करने की कमांड है। अब देखते हैं अगर ऑन कमांड अगर कोई बटन दबेगा तो ये वाली कॉल आउट हो जाएगी, ठीक है, ऑन कमांड डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। और अगर नहीं तो ऑफ कमांड डॉट एग्जीक्यूट कॉल आउट हो जाएगी अगर ऑफ वाला बटन दबाता है कोई, ठीक है। ये हो गई लाइट ऑफ कमांड। लाइट ऑफ कमांड क्या हमारी कंक्रीट क्लास थी, जो कि इंप्लीमेंट कर रही थी हमारा कमांड इंटरफेस, ठीक है। तो जैसे ही लाइट ऑफ कमांड कॉल आउट होगी तो उसको हम लाइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टीरियो का आता है तो स्टीरियो पे भी सेम चीज़ चलेंगी, क्योंकि वो भी कमांड को ही इंप्लीमेंट करना है कमांड इंटरफेस को, ठीक है। वहाँ पे भी ऑन, सेट सीडी और सेट वॉल्यूम, तो ये तीनों चीज़ें एक साथ चल जाएंगी जैसे ही हमारा एग्जीक्यूट कमांड कॉल आउट होगी इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रिमोट लोडर, रिमोट लोडर क्या, जो क्लाइंट है, ठीक है। तो क्लाइंट क्लास ये हमारी हो गई, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो लाइट ऑन कमांड भी हमने टेस्ट करा, ठीक है। लाइट ऑफ भी टेस्ट करा, ठीक है। किचन की भी लाइट चेक करी फिर हमने, ठीक है। सबके ऑब्जेक्ट बनाते जा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कि भाई हम गराज की भी हमें डोर अप कमांड चेक करी फिर, ठीक है। सबके ऑब्जेक्ट बना लिए, देन इनको सेट कर दिया हमने रिमोट कंट्रोल में, क्योंकि आपने एरे देखा था ना, उसमें एरे में हम सेट कर रहे थे। यहाँ पे ये जो था अपना एरे, इसके अंदर सेट कर रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया इसके थ्रू, इस वाले फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अभी लास्ट काम क्या रहता है, ठीक है, हमें जस्ट अपने बटन दबाने, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है, ये काम करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। कि मेरे को अगर जीरो इंडेक्स वाला ऑन करेंगे तो जीरो इंडेक्स पे कौन था, सबसे पहले किसको डाला हमने, लिविंग रूम, तो लिविंग रूम की लाइट ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप आउटपुट में दे भी सकते हो कि पहले लिविंग रूम की लाइट ऑन हुई, फिर बाद में देखते हैं कि हमने क्या प्रेस किया था, कि भाई मैंने तो ऑफ प्रेस कर दिया था जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स पे क्या था, लिविंग रूम, तो लिविंग रूम की लाइट ऑफ हो गई। ऐसे किचन की ऑन हुई, ऑफ हो गई, सीलिंग फैन ऑन हुआ, ऑफ हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम कर सकते हैं ऑन ऑफ, ठीक है। अभी आता है यार एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अंडू कमांड का, ठीक। अभी हमें क्या था, हमने दो ऑप्शन डिसाइड किए थे, या तो मैं ऑन कर सकूँ या ऑफ कर सकूँ, बट इसमें क्या कर रहा है कि भाई तूने जो लास्ट कमांड चलाई थी ना, ठीक है, मैं उसी स्टेट पे वापस जाना चाहता हूँ। मेरे को पता नहीं है क्या स्टेट है मेरा अभी। अगर मेरा करंट स्टेट ऑफ है तो मैं ऑन पे चला जाऊँ, अगर मेरा करंट स्टेट ऑन है तो मैं ऑफ पे चला जाऊँ। मेरे को कुछ ऐसा फीचर बनाना है, ठीक है। तो अंडू कमांड को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि एग्जीक्यूट तो देखो हमने एक पहले से ही डाला हुआ था, अब एक फंक्शन अपने इंटरफेस में, कमांड इंटरफेस में, ठीक है। अभी एक नया मेथड और डाल देंगे अंडू मेथड, ठीक है। और उसकी क्या करेंगे, हर एक कंक्रीट क्लास में इंप्लीमेंटेशन लिख देंगे, ठीक है। अगर लाइट ऑन कमांड है, ठीक है, तो भाई इसकी कंक्रीट क्लास में अंडू क्या होगा, ऑन का ऑफ होगा, ठीक है। तो हमने ऑफ कर दिया। अगर यहाँ पे लाइट ऑफ कमांड है तो उसका अंडू क्या होगा, लाइट ऑन होगा, तो हमने लाइट ऑन कर दी थी,
अब क्या है कि रिमोट कंट्रोल, पहले तो रिमोट कंट्रोल क्लास थी, ठीक है, अब रिमोट कंट्रोल अंडू हो गई भाई, नाम भी चेंज करना पड़ेगा, अब इसमें अंडू का भी फीचर आ चुका है, ठीक है। और ये कौन सी क्लास थी हमारी, इन्वोकर क्लास थी, ठीक है। और यहाँ पे पहले इसने सिर्फ ऑन और ऑफ का डाला हुआ था, अब क्या करा इसने भाई, मैं एक अंडू का भी ऑप्शन डाल देता हूँ, ठीक है। ये स्टेटस चेंज करने के लिए काम आएगा मेरा। रिमोट कंट्रोल विद अंडू का इसने कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पे इनिशियली इसको नो कमांड डाल, क्योंकि इनिशियली इसके पास भी कोई कमांड नहीं होगा, अंडू को क्या पता है, अभी तो कोई इसके इनकी इनिशियल कमांड नहीं है, तो अंडू क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑन बटन प्रेस वाज पुश्ड, ठीक है, मतलब ऑन वाली क्लिक हुई, उस आपने बोर्ड देखा था ना, बोर्ड में 0 इंडेक्स से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और नीचे तक जा रही है इंडेक्सिंग हो रही है, ठीक है। तो उसमें एरे के हिसाब से जो भी मैपिंग होगी उसके हिसाब से ऑन कमांड अंडू में चली जाएगी, ठीक है। अब इसे पता लग चुका है कि मेरी लास्ट कमांड ये है, ठीक है। अगर कोई बंदा अंडू का प्रेस करेगा तो क्या कर देगा, वो ऑन कर देगा, ठीक है। इस समय ऑन हो चुके हैं, ठीक है। अब ऑफ बटन वाज पुश्ड, ठीक है। इस केस में अब इसको पता चल चुका है भाई मेरी ऑफ कमांड हुई है, ठीक है। अभी देखते हैं अंडू कमांड, इसका क्या फायदा हो, उसने एक अपने पास स्टोर करके रख लिया कि ये कमांड मेरी लास्ट पुश हुई है, ठीक है। अगर ऑन हुई है तो लास्ट स्टेट में क्या होगा, अंडू वाले में क्या पड़ा होगा उसके ऑफ, अगर ऑफ हुई है तो ऑफ पड़ा होगा, ऑन हुई है तो ऑन पड़ा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही कोई अंडू बटन प्रेस करता है तो अंडू कमांड डॉट अंडू कॉल आउट हो जाएगा। तो अंडू कमांड डॉट अंडू कॉल आउट होने से क्या होगा, ये आप देख रहे हो, कमांड अंडू कमांड क्या था, कमांड इंटरफेस का एक क्या था, रेफरेंस था, और ये अंडू कॉल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो इसे पता चल गया मेरा ऑन क्लास कॉल आउट हुई है अभी रिसेंटली, तो इसका ऑन का अंडू क्या होगा भाई, मेरा तो ऑफ होगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ आपस में कनेक्टेड है सारी, ठीक है। द रिमोट लोडर कौन है, अपना क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट में भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑन ऑफ प्रिंट करा, रिमोट कंट्रोल अंडू कर दिया आपकी बात, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई क्या क्या हो रहा है, एड फ्लाइज कमांड अंडू ऑन द लाइट ऑन द कमांड, ठीक है। लाइट इज ऑन, लाइट इज ऑफ, रिमोट कंट्रोल उसने प्रिंट करा, ठीक है, फिर उसने अंडू कर दिया, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो आराम से, जो हमने पढ़ा उस चीज़ का एग्जैक्ट आउटपुट आ रहा है, ठीक है जी। अब ये बंदी बोलती है कि देखो तुमने लाइट तो ऑन कर दी, ठीक है, ये तो आसान काम था, अब मेरे को पंखे की लास्ट स्टेट चेंज करके दिखाओ, ठीक है। लाइट में क्या था, ऑन थी तो आपने ऑफ कर दिया, ऑफ थी तो ऑन कर दिया, ठीक है। अब फैन की कैसे चेंज करोगे, फैन की तो इस ये बोलती है कि मेरी तो 3 स्पीड हो सकती है, n नंबर ऑफ स्पीड हो सकती है, तो उसमें कैसे करोगे, तो कहते हैं कर देते हैं, कोई नहीं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सीलिंग फैन में अगर इंप्लीमेंट करना है तो हमने देखो यहाँ पे स्टेट रख दिया अपने, हाई मीडियम लो या ऑफ, ठीक है, 4 स्टेट रख दिया अपने, ठीक है। ये स्टेट हो सकते हैं मेरे, ठीक है। अभी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसको, अभी यहाँ पे देखो स्पीड, ये फंक्शन है इसके हाई मीडियम लो, ठीक है। ये क्या करेंगे, जब भी ये फंक्शन कॉल आउट होंगे तो इनकी स्पीड सेट हो जाएगी, ये जो आपने कॉन्स्टेंट सेट करे हुए हैं ना ऊपर फाइनल कीवर्ड के थ्रू, तो उनकी वैल्यू सेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये गेट स्पीड फंक्शन आपको ये स्पीड रिटर्न कर देगा, ठीक है, जब भी हम कहीं से कॉल आउट करेंगे। तो कैसे कॉल आउट करेंगे अभी देख लेते हैं जी। सीलिंग फैन हाई कमांड, अभी मेरे को हाई करने वाली कमांड इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, पंखे को हाई करने की, ठीक है जी। एंड प्रीवियस स्पीड, पहले ये फैन कमांड थी, ठीक है, अभी इसमें क्या है, हमने एक अंडू वाला फीचर भी इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो पहले क्या थे, ये दोनों ऑप्शन थे बस, एग्जीक्यूट करने का और फैन हाई करने का, ठीक है। तो ये इसका क्या था कंस्ट्रक्टर, अभी हमने क्या करा, एक एडिशनल फील्ड डाल दी यहाँ पे प्रीवियस स्पीड की, ठीक है। हमने एक एडिशनल फंक्शन भी लिख दिया यहाँ पे अंडू का, क्योंकि हमने कमांड में, और ये इंप्लीमेंट कर क्या रहा है यहाँ पे, कमांड, ठीक है, कमांड इंटरफेस, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इसकी इंप्लीमेंटेशन भी करनी होगी। तो अंडू में कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रीवियस स्पीड अगर हमारी हाई है तो सीलिंग फैन की स्पीड अब क्या कर दो हाई, ठीक है। तो अंडू में क्या करा, हमने प्रीवियस स्पीड अपनी स्टोर करके रख ली है एक जगह, ठीक है। तो प्रीवियस स्पीड जो भी थी हमको वही करनी है ना अंडू में, तो हम वही कर देते हैं, ठीक है भाई। अगर मेरी प्रीवियस स्पीड थी मीडियम तो मीडियम कर दो, प्रीवियस स्पीड थी मेरी लो तो लो कर दो, ऑफ थी तो ऑफ कर दो, यही तो करना है अपने को, प्रीवियस स्पीड में जाना है, बस हो गया अपना काम। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्लाइंट में अपना स्टेटस मतलब प्रिंट करके देख भी सकते हो आउटपुट, ठीक है। अब तो ये ईजी काम हो गया होगा, मतलब प्रिंट करने वाला तो, ठीक है। अभी ये पूछते हैं भाई कि अभी मैं क्या चाहता हूँ, एक पार्टी मोड बनाना चाहता हूँ कि मैं एक बटन दबाऊँ और मेरी लाइट भी चलने लगे, ठीक है, पंखा भी चलने लगे, गाने भी बजने लगे, ठीक है। मैं ऐसा कोई एक बटन सिस्टम सिंगल बटन बनाना चाहता हूँ, एक बटन दबाते ये सारी चीज़ हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है मैक्रो कमांड का, कि एक कमांड बड़ी एक मैक्रो कमांड दबाई जिससे कुछ कपल ऑफ माइक्रो कमांड्स एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। एक बटन दबाए 4-5 टास्क एक साथ हो गए, ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो हियर कम्स द रोल ऑफ ए मैक्रो कमांड, इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर द कमांड विच एग्जीक्यूट ए कपल ऑफ माइनर कमांड, ठीक है, 4-5 n नंबर ऑफ छोटी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो क्या करना होगा इसमें देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वी क्रिएट ए कमांड विच वी वांट टू मैक्रो, ठीक है, उसको हमें बना लिया जी। जो हमको कमांड चाहिए कि लाइट ऑन करना है, टीवी ऑन करना है, स्टीरियो करना है, हॉट टब करना है, ठीक है, इन सबको इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। अभी देखो हमने क्या अपनी माइक्रो कमांड्स, ये है हमारी माइक्रो कमांड्स हमने अपनी रेडी कर ली हैं,
अभी हमारा टास्क आता है अपनी मैक्रो कमांड को रेडी करने का, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, मैक्रो के अंदर माइक्रो यहाँ पे डाल दे रहे हैं हम, ठीक है। 4-5 हमने माइक्रो डालने की, एक हमारी मैक्रो कमांड इससे रेडी हो जाए। हमने एक एरे बनाया, उसमें 4-5 माइक्रो कमांड डाल दी, ठीक है। और अपनी मैक्रो कमांड जो है, ठीक है, ये अपना मैक्रो कमांड जो कि हमारे कमांड इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, इसका रेफरेंस में हमने इनिशियलाइज कर दी ये पूरे एरे, ठीक है। आया जी, ये जैसे ही हमने इनिशियलाइज करा, यहाँ पे कॉल हुआ दिस डॉट कमांड, ठीक है। ये इसको एक सिंगल कमांड की तरह मानेगा, ठीक है। और हमने इसके एग्जीक्यूट की इंप्लीमेंटेशन थोड़ी अलग तरीके से कर दी, ठीक है। हमने हर एक इंडेक्स जो भी थी, भाई मेरी 4 थी ना, तो मैंने चारों के लिए एक एरे चला दिया और अपना काम हो गया, ठीक है। ना ही हमें जो अपना इनिशियल कोड था, इससे पहले जो भी काम करा उसमें सिंगल लाइन ऑफ कोड का चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। हमने एडिशनल क्लास बनाई अपनी मैक्रो कमांड की और उसमें अपने हिसाब से एग्जीक्यूट की इंप्लीमेंटेशन चेंज कर दी, बस। देन हम एक बटन बना देते हैं जी मैक्रो कमांड का, कि भाई इस बटन में ये ऑप्शंस होंगे मेरे, पार्टी ऑन मोड और पार्टी ऑफ मोड, ठीक है। देन हम इसको टेस्ट कर सकते हैं जी, अपना बटन काम तो कर रहे हैं ना सही से। जैसे ही किसी ने मैक्रो ऑन कमांड पुश की तो देखो यहाँ पे कपल ऑफ टास्क एग्जीक्यूट होने लगे ना, दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। देखो यहाँ पे लाइट ऑन हो गई, क्या हुआ, स्टीरियो ऑन हो गया, हमारा टीवी ऑन हो गया, ठीक है। लिविंग रूम टीवी चैनल सेट फॉर डीवीडी, ठीक है। जैसे ही ये एकदम से सारी कमांड चलने लगी मैक्रो ऑन करते ही, ठीक है। जैसे ही मैक्रो ऑफ करा जी, मैक्रो ऑफ करा तो सारी चीज़ें बंद होने लग जाएंगी। अब मेरे हिसाब से कोई मैक्रो कमांड में तो डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कि भाई तुमने अंडू का भी पढ़ाया था मेरे को, ठीक है, फैन का अंडू करना है, ठीक है। बट इसमें क्या किया था आपने कि जस्ट लास्ट कमांड आपने रेफरेंस रखी थी कि मैं मेरी जस्ट प्रीवियस कमांड क्या थी अंडू के लिए। बट अगर कोई बंदा पूछ लगे मेरे को लास्ट 3rd कमांड जो होती ना, मेरे को उस स्टेट पे लेके जाओ, ठीक है। मेरे को ये नहीं कि अभी मेरी स्पीड हाई है तो मेरे को प्रीवियस स्पीड थी मेरी ऑफ, ठीक है, तो आप मेरे को ऑफ पे ले जाओ, नहीं नहीं नहीं, मेरे को 3 स्टेप पीछे लेके जाओ। तो उसमें क्या करेंगे, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारी, जैसे हम क्या कर रहे थे प्रीवियस स्पीड अपनी एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, अब क्या करेंगे, एक स्टैक में स्टोर कर लेंगे, डलती रहेगी जी। पहले आया हमारा ऑफ, फिर आया हमारा मीडियम, फिर आया हमारा लो, ठीक है, और अभी हमारा क्या है, हाई, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, पहले प्रीवियस के लिए कर रहे थे, ये बोलता नहीं नहीं मेरे को लास्ट 2 स्पीड पीछे ले जाओ, ठीक है। लास्ट स्पीड क्या थी हमारी, लो, नहीं हमें जाना बट कहाँ है, मीडियम। तो जैसे ही पहले तो ये करंट हट गई हमारी लास्ट, फिर हमारा क्या बचा, लो, मीडियम, ऑफ। बट उस बंदे ने क्या बोला, मेरे को 2 स्पीड पीछे लेके जाओ, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे होगा हमारा मीडियम, ऑफ। तो हमारी 2 स्पीड पीछे क्या थी, मीडियम, तो हमारी मीडियम सेट हो जाएगी अपनी स्पीड, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जनरली कमांड पैटर्न का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अगर हमें क्यूइंग करनी है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं हम कमांड पैटर्न। कैसे कर सकते हैं, एक कपल ऑफ कमांड्स है हमारी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी 10 नंबर ऑफ कमांड है, 10 या 20 कमांड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उन सारी कमांड्स को अपनी एक क्यू में डाल दूंगा, ठीक है। कोई भी क्यू हो सकती है, वो काफका, रैबिटएमकी की, नॉर्मल क्यू भी, ठीक है, उसमें डाला। और क्या करेंगे, उस क्यू से बाकी मैं फॉर एग्जाम्पल कपल ऑफ थ्रेड्स को काम दे दूंगा कि भाई तुम इस क्यू से कंज्यूम करते रहो, ये थ्रेड्स आएंगी और हर एक कमांड को पिक करते रहेंगे जो भी इस क्यू से बाहर निकल रही होंगी, ठीक है, और एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। ये इसलिए कैसे काम करेगा, अब ये एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग करने में काम हो जाएगा, ठीक है। एसिंक्रोनसली मेरी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएंगी रादर देन एग्जीक्यूटिंग सिंक्रोनसली, ठीक है। देन एक और एग्जांपल आता है इसका कि लॉगिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरे को एक सिक्योर सिस्टम बनाना हो तो उसमें मेरा कमांड पैटर्न कैसे हेल्पफुल हो सकता है। उसमें जैसे अब हम अभी कर रहे थे कि हमारे 2 फंक्शंस थे, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस थे देख लेते हैं। हमारे फंक्शंस थे एग्जीक्यूट, अंडू, बट ये क्या बोल रहा है कि मेरे को 2 और फंक्शन ऐड ऑन कर दो, स्टोर और लोड, ठीक है। अब इनको कैसे यूज़ कर रहे हैं देखो डायग्राम से समझते हैं, एकदम मस्त समझ में आएगा। अभी क्या हो रहा है, जितनी भी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है ना, कमांड 1 2 3 सबको ये स्टोर करके रख ले रहे हैं अपने एक जगह पे, ठीक है। अभी क्या होता है, एकदम से इनका सर्वर्स क्या होते हैं, क्रैश हो जाते हैं। बट जो भी इनकी कमांड थी इन्होंने कहीं स्टोर करके रखी थी, लॉग करके रखी थी, ठीक है। अब वो भी लॉग जो होगा ना, कुछ कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो गई होंगी, कुछ रह गई होंगी, ठीक है। तो जो भी रह गई होंगी वो आपके पड़ी कहाँ होंगी, लॉग्स में। और उन लॉग्स को कौन उठाएगी, मेरा लोड फंक्शन वहाँ से लॉग्स में से उठा लेगा कि भाई ये कमांड मेरी रह गई थी पिक करने के लिए, अब मैं इनको दोबारा से एग्जीक्यूट करा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपकी एक भी ऐसी कमांड नहीं बचेगी कि जो मिस आउट हो जाए किसी सर्वर क्रैश या कोई भी नेटवर्किंग इशू की वजह से, ठीक है। और भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई।